दोस्तों ये पावर सप्लाई मेरे पास फायर कंडीशन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएफसी सर्किट पूरी तरह से जली हुई है। पहले मेरे पास आया था तब मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके पीएफसी सर्किट को चलाया था, लेकिन इसमें बैकलाइट का लोड इतना है कि जो मॉसफेट हम लगा रहे हैं वो ओरिजिनल एक तो आता नहीं है, और हमने मॉडिफाई करके बड़े हीट सिंक पे रख कर इसे चलाया था। ये 3-4 महीने चला, फिर से वापस मेरे पास ये शॉर्ट कंडीशन में आया है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि पीएफसी सर्किट को बाईपास करेंगे। ठीक है, पीएफसी सर्किट है ये जो इसमें फायर है। ठीक है, इसे हम बाईपास करेंगे और लोड को हम कम करके इसमें अलग से ड्राइवर लगाएंगे। या तो हम पावर सप्लाई अलग से लगा सकते हैं जिससे बैकलाइट ड्राइव होगी, लेकिन सबसे मेन दिक्कत ये है इसमें, एक तो हमें पीएफसी बाईपास करनी है और दूसरा हमें एरर, जो बैकलाइट एरर होती है, जो इस पावर सप्लाई से हम बैकलाइट को वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, तो ये बैकलाइट एरर मदरबोर्ड में जाएगा और मदरबोर्ड में फिर बाद में सिंगल ब्लिंक में इंडिकेटर लाइट ब्लिंक करेगी। अभी हमने ये काम तो कर लिया है पीएफसी बाईपास का। उसके लिए हमने क्या किया है, एक तो जो मॉसफेट जला हुआ था वो हमने हटा दिया है, ड्राइव आईसी निकाल दी है और इस डायोड को शॉर्ट कर दिया है। बस इतना करना है आपको पीएफसी सर्किट को बाईपास करने के लिए। क्या किया है हमने, पीएफसी का मॉसफेट निकाल दिया है। ठीक है, मॉसफेट को ड्राइव करने वाली जो आईसी होती है PWM आईसी, हमने उसे निकाल दिया और डायोड को शॉर्ट कर दिया। इससे हमारा पावर सप्लाई जो है ये कंप्लीट बनेगा। इसमें से आउटपुट जो बनता है वो है 16 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें स्टैंड बाई 5 वोल्ट मिलता है। यहाँ पर ये सब ऑन ऑफ, मतलब ये ऑन ऑफ पिन है यहाँ पर, और ये एलईडी के जो वोल्टेज निकलते हैं बैकलाइट वोल्टेज, वो उसके लिए टेस्ट पॉइंट दे रखा है 16 वोल्ट, जो कि हम यहाँ पर इस जंपर पे चेक कर सकते हैं। अभी हम पहले चेक कर लेते हैं क्या ये 16 वोल्ट आउटपुट और ये जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई, ये दोनों आउटपुट हमें चालू रहते हैं, मिलते हैं या बंद हो जाते हैं, वो देखना है। पहले हम पावर देके 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है। ठीक है, अब 5 वोल्ट मिलने के बाद ये चालू रहना चाहिए। आप देख सकते हैं रिले की जो आवाज़ आई है ये बता रहा है कि हमारे जो टीवी है येलो इंडिकेटर से अब ब्लिंक में चला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहा है, सिंगल ब्लिंक। ठीक है, लाइट सिंगल ब्लिंक में चले गई है। ये बैकलाइट एरर का फॉल्ट है। हमारी बैकलाइट नहीं खराब, लेकिन हमने पावर सप्लाई का जो आउटपुट है बैकलाइट का वो कनेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये ब्लिंक कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि हमने यहाँ पर ये आउटपुट क्यों कनेक्ट नहीं किया है। इसलिए बिकॉज हमने पीएफसी पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट को निकाल दिया है, बाईपास किया है। अब ये जो लोड आउटपुट निकाल रहा है एसएमपीएस, वो इतना नहीं है कि यहाँ पर बड़ी बैकलाइट के वोल्टेज को चला सके। इसके लिए हमने अभी कनेक्शन निकाल रखा है, लेकिन अभी हमें इसे चालू रखने के लिए क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर बैकलाइट के एरर को हटाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर Q7807, इसकी जो कलेक्टर पिन है इसे ग्राउंड करना है। यहाँ पर एक 100 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है और ये 100 ohms का रजिस्टर सीधा यहाँ पर कनेक्शन भेज रहा है, जो कि एरर सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, प्रोसेसर के लिए, और प्रोसेसर स्टैंड बाय में टीवी को ले जाता है फिर से। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो पिन या तो हम यहाँ से ही ग्राउंड कर दें, ठीक है, या हम इसकी जो कलेक्टर पिन है, ठीक है, इसे ही ग्राउंड कर दें। हमने अभी ये काम किया है कि इसकी जो पिन नंबर 15 जो है इसे ग्राउंड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो एरर वोल्टेज आ रहा था उस ट्रांजिस्टर के थ्रू, वो भी कैसे आ रहा है, खुद ट्रांजिस्टर नहीं बना रहा है एरर वोल्टेज, ये बेस पर ड्राइव आईसी एरर वोल्टेज दे रही है, फेल्ड वोल्टेज दे रही है, जो कि बैकलाइट की डिस्कनेक्शन बता रही है। और यहाँ पर वो वोल्टेज कलेक्टर पे हाई बताता है 3.3 वोल्ट के करीब। ठीक है,
ये 3.3 वोल्ट जब प्रोसेसर में जाते हैं, प्रोसेसर में, तो ये स्टैंड बाय में चले जाता है टीवी, तो यहाँ पर 3.3 जरूर आएंगे लेकिन सीधे ग्राउंड हो जाएंगे, यहीं से प्रोसेसर में जाएगा कुछ भी नहीं। सो प्रोसेसर को मिलेगा 0 वोल्टेज, जिससे ये टीवी चालू रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये रेड इंडिकेशन जो ब्लिंक कर रहा था उसमें नहीं जा रहा है, मतलब एरर वोल्टेज जो प्रोसेसर को जा रहा था वो बंद हो चुका है, इसलिए ये चालू रहता है टीवी। लेकिन इस समय पे हमारी बैकलाइट नहीं जलेगी, बिकॉज यहाँ पर हमने बैकलाइट का कनेक्शन निकाल रखा है। लेकिन इस निकालने की वजह से जो एरर वोल्टेज जा रहा था उसे भी हमने बंद कर दिया, ताकि हमारा जो पावर सप्लाई है आउटपुट निकालता रहे, इसमें आउटपुट में कोई कमी ना हो। और जो जला हुआ सेक्शन है, जो बहुत बुरी तरह डैमेज्ड एरिया है, उसे भी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसे कहते हैं पीएफसी सर्किट, जो हमने डिस्कनेक्ट किया है। ये 390 वोल्ट बनाती है 340 वोल्ट से, ताकि बैकलाइट जो बहुत बड़े वोल्टेज से चल रही है, हमारी जो यहाँ पर बैकलाइट है लगभग 135 वोल्ट की है, इसे ड्राइव करने के लिए पीएफसी सर्किट, पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट लगाई गई थी, जो कि हमने अभी बाईपास कर दी है। अब हम लोड कम करने का काम करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी आपको। उसके लिए हम डिस्प्ले को पूरा निकालेंगे और बैकलाइट एरिया को देखेंगे। बैकलाइट एरिया किस तरह से हम उसे लोड कम कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे 20.3 वोल्ट की बैकलाइट्स लगी हुई है। सभी जो सीरीज है इसके अंदर एक स्ट्रिप के अंदर 8 एलईडी लाइट्स लगी हुई है इंडिविजुअली। एक स्ट्रिप के अंदर 8 एलईडीज है, दूसरी स्ट्रिप में 8, तीसरी में 8, चौथी में 8 और पांचवी में 8। लेकिन अगर जो हम 2-2 की सीरीज करते हैं तो एक जो है हमारे लिए प्रॉब्लम करती है, एक स्ट्रिप। सो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिप को हाफ में डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 8 एलईडीज है इस स्ट्रिप में, इसको हम 8 मतलब आधे भाग में करके इसे हम कैसी सीरीज बनाएंगे, ये जैसे 8 और 8 16 एंड 4 20 और 23 जा 60, तो 60 वोल्ट की 2 सीरीज बन जाएगी। नहीं जल रही थी, उसे जला दिया है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट के करीब ये भी जल रही है। सो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा वायरिंग। अभी जस्ट हमें पैरेलल करना है इस आधी को एक सीरीज के साथ, 2 की सीरीज के साथ इस आधी को, और ये वाली आधी को 2 की इस साइड की सीरीज के साथ हम जोड़ देंगे। उसके बाद दोनों सीरीज को पैरेलल कर देंगे। तो अभी हमने ये एसएमपीएस लगा दिया है। ये हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ा था, इसमें 12 वोल्ट इसका यूज़ का नहीं है, क्योंकि 12 वोल्ट लोड होते हैं इस टाइप के एसएमपीएस में। तो हमने क्या किया है कि बैकलाइट ऑन और ग्राउंड दिया है, और 12 वोल्ट इसमें से हमने किसी सर्किट को नहीं दिया है, और यहाँ पर हमने प्लस और माइनस कनेक्ट कर दिया है। बैकलाइट का आउटपुट चेक कर लेते हैं कितने वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे लगभग 58 वोल्ट के करीब है हमारी। इसमें 20 एलईडीज है, सो एक एलईडी खर्च कर रही है 2.8 वोल्ट, जो कि एकदम परफेक्ट है, और बैकलाइट भी एकदम मस्त चल रही है। सो अभी हम पैनल को फिट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो कनेक्शन कैसे किया वो बता देता हूँ। बैकलाइट ऑन के लिए हमने एक 56K का रजिस्टर लिया है, जो कि 12 वोल्ट टिकॉन में से जो निकल रहा है उसमें से हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ करंट बिल्कुल हमने कम कर दिया है बैकलाइट ऑन का, जो 12 वोल्ट से हम कम करके करंट को लो करके दे रहे हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अभी हम ये वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कितने हैं बैकलाइट ऑन के वोल्टेज। यहाँ पे लगभग 4.54 वोल्ट बता रहा है, मतलब ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। और हमने ये काम कर दिया है, 56K का रेजिस्टेंस लगा के बैकलाइट ऑन का जो वोल्टेज है जो हमें नहीं मिल रहा था वो हमने दे दिया। और हमने और क्या काम किया है, पावर सप्लाई के अंदर जो मैंने बताया एरर वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया है, जो कि प्रोसेसर के पास एरर सिग्नल ले जा रहे थे, क्योंकि हमने बैकलाइट का कनेक्शन यहाँ से दिया है न कि इसकी ओरिजिनल पावर सप्लाई से।
मंगलवार शाम 6:10 पे बोलो क्या करना है? Subscribe to my channel to get latest update on TV repairs and press notification bell to all. See you all in next video. Till then, goodbye.